वेलकम टू बिटकॉइन वर्ल्ड मीडिया, जहां हम करेंगे क्रिप्टो की बात आपके साथ। नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई से आ रही क्रिप्टो टैक्स पर एक बड़ी खबर की। जी हाँ, यूएई एक नया सिस्टम ला रहा है डिजिटल संपत्ति पर टैक्स के लिए। अच्छा, क्या नाम है इसका? इसे कह रहे हैं क्रिप्टो एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, शॉर्ट में कार्फ। और इसकी प्रक्रिया वो 20 सितंबर 2025 से समझिए शुरू हो गई है। कार्फ, ठीक है। तो इसका मकसद क्या है? सिर्फ टैक्स लेना? नहीं, सिर्फ टैक्स नहीं। सरकार का कहना है कि इससे क्रिप्टो सेक्टर में पारदर्शिता बढ़ेगी, मतलब लेन देन साफ सुथरा दिखेगा और ये सेक्टर ज्यादा सुरक्षित बनेगा। साथ ही इसे अंतर्राष्ट्रीय टैक्स नियमों के साथ जोड़ने की कोशिश है। तो मतलब यूएई चाहता है कि उनका क्रिप्टो बाजार दुनिया की नजर में ज्यादा भरोसेमंद लगे। बिल्कुल, निवेशकों का भरोसा जीतने की कोशिश है। ये अच्छी बात है। अच्छा, ये नियम लागू कब तक होंगे? कोई टाइमलाइन है? हाँ, देखिए, अभी तो इस पर राय मांगी जा रही है लोगों से, इंडस्ट्री से। कब तक? इसकी आखिरी तारीख है 8 नवंबर 2025। इसके बाद उम्मीद है कि फाइनल नियम 2026 में आ जाएंगे और लागू होंगे 1 जनवरी 2027 से। अच्छा, 2027 से। और ये जो डेटा इकट्ठा होगा उसे शेयर भी किया जाएगा? हाँ, पहला ऑटोमेटिक डेटा एक्सचेंज, मतलब जानकारी अपने आप दूसरे देशों से साझा होगी, वो 2028 में प्लान है। समझ गया। तो अब सवाल ये है कि ये रिपोर्टिंग करने किससे होगी? क्या मुझे, आपको, आम निवेशक को? नहीं, सीधे सीधे निवेशक को नहीं। ये जिम्मेदारी होगी क्रिप्टो सर्विस देने वाली कंपनियों की। जैसे एक्सचेंज हो गए, ब्रोकर, कस्टोडियन जो आपकी डिजिटल संपत्ति संभालते हैं, वॉलेट प्रदाता, ये सब। ओके। और इन कंपनियों को क्या क्या जानकारी देनी पड़ेगी? काफी कुछ। उन्हें अपने ग्राहकों की पूरी पहचान बतानी होगी, वो कहाँ रहते हैं, ये सब पक्का करना होगा। और लेन देन का ब्यौरा? हाँ, बिल्कुल। जैसे बिटकॉइन, इथीरियम, एनएफटी, इनकी खरीद बिक्री का पूरा हिसाब, अकाउंट में कितना बैलेंस है, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, सब कुछ। मतलब मकसद साफ है, टैक्स चोरी रोकना और शायद निवेशकों की सुरक्षा भी। जी हाँ, दोनों ही बातें हैं। पारदर्शिता से सुरक्षा भी बढ़ती है। सही है। अब ये बताइए, क्या निवेशकों के लिए टैक्स बचाने का कोई तरीका है इसमें? देखिए, बचाने से ज्यादा जरूरी है सही तरीके से पालन करना। सही। सबसे पहली बात, अपने सारे लेन देन का एकदम पक्का रिकॉर्ड रखें। कब खरीदा, कितने का, कब बेचा, फीस कितनी लगी, सब कुछ। ठीक है, रिकॉर्ड रखना तो जरूरी है। और मान लीजिए एक कॉइन में नुकसान हुआ, दूसरे में फायदा। ये एक अहम पॉइंट है। अगर यूएई में कैपिटल गेन जैसा नियम आता है, जैसा कई देशों में है, हाँ, तो हो सकता है कि नुकसान को मुनाफे से एडजस्ट करने की छूट मिले। इससे टैक्स कम हो सकता है। अच्छा, और लंबे समय तक होल्ड करने पर शायद टैक्स कम लगे, पर यह तभी पता चलेगा जब फाइनल नियम आएंगे। और कोई सलाह? हाँ, कोशिश करें कि यूएई में जो रजिस्टर्ड एक्सचेंज हैं, उन्हीं का इस्तेमाल करें। क्यों? क्योंकि वो इन नियमों का पालन करने के लिए बेहतर तैयार होंगे। और सबसे जरूरी, अगर उलझन हो तो किसी अच्छे टैक्स सलाहकार से मिलें, लाइसेंस वाले सलाहकार से। ये बहुत जरूरी सलाह है। अच्छा, ये भी सुनने में आया है कि यूएई अकेला नहीं है, कई और देश भी ऐसा कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही। करीब 65 से ज्यादा देश हैं जो 2027 तक इसी कार्फ सिस्टम को अपनाने की सोच रहे हैं। बाप रे, 65 से ज्यादा! मतलब ये एक ग्लोबल ट्रेंड है। जी हाँ, पूरी दुनिया में सरकारें क्रिप्टो को रेगुलेशन के दायरे में ला रही हैं। चलिए अब एक सवाल लेते हैं जो शायद कई लोग सोच रहे होंगे। क्वेश्चन: इन नई नियमों के तहत क्रिप्टो एक्सचेंज और वॉलेट प्रदाताओं को असल में क्या-क्या करना पड़ेगा? आंसर, देखिए, उन्हें काफी तैयारी करनी होगी। अपना सिस्टम बदलना होगा ताकि वो ये सारी जानकारी सही से जमा कर सकें। ग्राहकों का डेटा ठीक से वेरीफाई करना होगा और फिर टाइम पर सही रिपोर्ट सरकार को देनी होगी। इसमें काफी तकनीकी बदलाव आएंगे। आसान नहीं होगा उनके लिए। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर यूएई क्रिप्टो को लेकर काफी गंभीर है और ग्लोबल नियमों के साथ चलना चाहता है। हाँ, ऐसा ही लगता है। वो एक भरोसेमंद क्रिप्टो हब बनना चाहते हैं। चलिए आज की बात यहीं खत्म करते हैं, पर एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। क्या यूएई के ये नए टैक्स नियम वाकई क्रिप्टो बाजार को निवेशकों के लिए ज्यादा सुरक्षित बना पाएंगे, या फिर इससे क्रिप्टो की अपनी पहचान, वो आजादी कम हो जाएगी? इस पर सोचिएगा जरूर। डेली न्यूज की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्द ही मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।